हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, जो हमने टेंस और पैसिव वॉइस की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आपको पैसिव वॉइस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम पैसिव वॉइस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी में पहचान सेम होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, सबके अंत में आएगा जहां भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पाएंगे। ठीक है ना, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। फ्रेंड्स, टेंस से संबंधित हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक की सारी वीडियोस हम यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है टेंस में तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं और पूरी सीरीज को अच्छी तरह से देखें। ठीक है, और फ्रेंड्स, जो इसका हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहे हैं, इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो आप लिस्ट में जाकर के अच्छी तरह से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अभी आप ऊपर देख रहे होंगे कि आइकॉन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पे आप क्लिक करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का वीडियो आप अभी देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि यदि आप पूरा टेंस और सेंटेंस जो भी एक्टिव टू पैसिव पढ़ा रहे हैं हम, उसको पिछली वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो आगे हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो इसलिए बेहतर होगा आगे अच्छी तरह से समझ में आए, उसके लिए आप पहले की वीडियोस को अच्छी तरह से देखें। ठीक है ना, क्योंकि हम रिलेट करके बताते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा रिलेट कर देते हैं पिछली वीडियो से, तो आपको समझने में आसानी होगी। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिलेट कर देंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना करके ऑब्जेक्ट जगह राइट कर देते हैं। ठीक है ना, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। फॉर सिंगुलर वी यूज हैज, सिंगुलर के लिए हम हैज लगाते हैं। फॉर प्लूरल वी यूज हैव, प्लूरल के हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट जगह राइट करेंगे, बात समझ में आई? उसके बाद सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपने एक्टिव वॉइस इसका पढ़ा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में सिंपली हैज और हैव लगता है। क्या लगता है? हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहने वाली है। बस आप उसमें बीन लगा दीजिए, सारी चीजें क्लियर हो गई। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं एग्जांपल। कृष्णा हैज बुक्ड अ गेस्ट हाउस। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है ना, जहां पे आपको हैज दिख जाए, सिंपली केवल हैज दिखे, हैज टू की बात नहीं कर रहा हूं, हैज दिखे तो आप वहां पे बीन लगा दीजिए, हैव दिखे वहां पे आप बीन लगा दीजिए, हैड दिखे वहां पे आप बीन लगा दीजिए। इट मींस हैड दिख रहा है तो हैड बीन, हैज दिख रहा है तो हैज बीन, हैव दिख रहा है तो हैड बीन, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अ गेस्ट हाउस, इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट जगह राइट कर देते हैं, अ गेस्ट हाउस। ठीक, अ गेस्ट हाउस, उसके बाद अ गेस्ट हाउस सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हम यहां लगाएंगे हैज। ठीक, सब्जेक्ट लगा दीजिए अ गेस्ट हाउस, उसके बाद हैज, हैज में से एक लग गया, उसके बाद बीन, गेस्ट हाउस हैज बीन। ठीक है ना, अ गेस्ट हाउस हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है? बुक, तो बुक का बुक ही रहेगा, उसके बाद बाय, बाय के बाद अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? कृष्णा, तो कृष्णा का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कृष्णा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, प्रोनाउन होता है यहां पे चेंजिंग हो जाती। बात समझ में आई? अ गेस्ट हाउस हैज बीन बुक्ड बाय
कृष्णा। ठीक, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का रूल। फ्रेंड्स, हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, यदि आपको अफर्मेटिव का रूल पता है तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा दीजिए, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है ना। अब नेगेटिव नकारात्मक देख लेते हैं। सब्जेक्ट लगाया आपने, सेम सब्जेक्ट हो गया, हैज लगा दिए। बस हैज के बाद ही आपको नॉट लगाना है। ठीक है ना। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो उसमें आप नॉट कहां लगाते थे? हैज के बाद, उसके बाद हैज के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन। तो उसी प्रकार से यहां पर भी हम हैज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एज इट इज होगा। सेम टू सेम, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस आप हैव के बाद नॉट, उसके बाद बीन लगा देना है। कुछ भी इसमें अलग से कोई चीज नहीं है। अब हम इसका नेगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। द क्लास टीचर हैज नॉट टॉट 2 चैप्टर्स। ठीक है ना। क्लास टीचर ने 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ाया है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? 2 चैप्टर्स। तो 2 चैप्टर्स को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, इसको हम सब्जेक्ट जगह राइट कर देते हैं, 2 चैप्टर्स। ठीक, 2 चैप्टर्स प्लूरल है तो यहां पे हम हैव लगा देंगे। 2 चैप्टर्स हैव, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक है ना। 2 चैप्टर्स, उसके बाद प्लूरल है तो हैव लगा दिए, उसके बाद नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। द 2 चैप्टर्स हैव नॉट, उसके बाद बीन लगा दीजिए। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है? टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। 2 चैप्टर्स हैव नॉट बीन टॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? द क्लास टीचर, द क्लास टीचर का द क्लास टीचर हो जाएगा। ठीक। यदि आपको एक्टिव वॉइस अच्छी तरह समझ में आया है, टेंस हमने जो पढ़ा है अच्छी तरह समझ में आया है, तो पैसिव वॉइस में केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल है, बाकी सब चीज सेम होगी। द 2 चैप्टर्स हैव नॉट बीन टॉट बाय द क्लास टीचर। ठीक है ना। ये हो गया नेगेटिव का रूल। तो यदि आपको नेगेटिव समझ में आया है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल। आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, याद करिए कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव। ठीक, हैज हम सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम हैज सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, एग्जांपल देख लेते हैं। क्या नॉट इन हिंदी, हिंदी में नहीं राइट करेंगे, हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही राइट करते हैं, फिर उसको चेंज कर देते हैं। हैज अमन बॉट अ कार। ठीक, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। हैज अमन बॉट अ कार, यहां पे हैज आया है, उसके बाद बॉट। ठीक है ना। तो बॉट हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? सबसे पहले हैज को हैज ही रहने देंगे। ठीक है ना। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है कार, इसको हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो हैज ही होगा। हैज सिंगुलर है, आकार, इसके लिए हैज लग जाएगा, हैज आकार। ठीक है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, तो हैज लगा दिए यहां पे, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद बीन। ठीक, हैज आकार बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट, उसके बाद बाय। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? अमन, बाय अमन हो जाएगा। ठीक है ना। कितना आसान है पैसिव वॉइस।
इसलिए आसान है कि आपने एक्टिव वॉइस अच्छी तरह से पढ़ा है। जो एक्टिव वॉइस अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस के सारे वीडियोस को आप अच्छी तरह से वॉच करिए, ठीक है ना। तो अब हम सेकंड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव में बस इतना सा फर्क है कि जो सेकंड इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन वर्ड होंगे उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना रहेगा, ठीक है ना। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव के रूल में आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए, सेकंड इंट्रोगेटिव बन गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपने अच्छी तरह से एक्टिव वॉइस पढ़ा है। यदि आपने एक्टिव वॉइस अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ हो जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरह से वीडियोस को वॉच करिए, समझिए। यदि आपको एक्टिव वॉइस समझ में आ गया है तो पैसिव वॉइस बहुत ही जल्दी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल राइट करते हैं। Why has प्रियांशु bought a book, ठीक है ना। Why has प्रियांशु bought a book, ठीक। तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले राइट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक। अ बुक सिंगुलर है इसलिए यहां पे हैज लगेगा। अ बुक हैज, उसके बाद अ बुक को राइट कर दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मान करके सब्जेक्ट जगह राइट कर दिए। अब उसके बाद बीन लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बॉट का बॉट ही हो जाएगा। देन बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? प्रियांशु। प्रियांशु को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रियांशु ही होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया, हो गया ना। ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, सारी चीजें आपकी डन हो गई। यदि आपको इसका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट राइट कर देना है। ये चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाइए, सेकंड इंट्रोगेटिव, दोनों इंट्रोगेटिव में आपको सब्जेक्ट बाद नॉट राइट करना है और आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बन करके रेडी हो गया। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक है ना। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए, और हमारे वीडियोस जो रेगुलर बेसिस अपलोड हो रहे हैं उसको आप देखिए। कभी कभार गैप हो जाता है तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आपको पूरी तरीके से एक्टिव और पैसिव ही नहीं बल्कि ग्रामर के हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कराएंगे। थैंक यू।